हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे मैथ में। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 का और आरआरबी एलपी 2026 का, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 का ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग करेंगे क्या चीज़, तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 का करने वाले हैं। और जो जो अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा एक सहयोगी राशि दे सकते हैं इस फ़ोनपे पे, ठीक है। और आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 13 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर विमाओं वाले एक घनाभ टैंक का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आपसे पूछते हैं कि घनाभ का जो है घनाभ का आयतन आयतन क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर लंबाई कितना दिया हुआ है 13 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सभी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 चौका 52, 52 गुना का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 पचे 45 और 1 46, यानी कि 468 मीटर क्यू हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ फार्मूला हम याद कर लेते हैं, थोड़ा इसके इसके प्रति जो है कुछ फार्मूला हम याद कर लेते हैं। तो क्या है, क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि क्या हम घनाभ लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं दोस्तों, घनाभ लेते हैं। इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या है, तो एक घनाभ है। ठीक है, ये क्या है, तो घनाभ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो जैसे कि इसमें होता है, ये होते हैं लंबाई। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई कौन सा होता है, चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई जो है ये वाला चौड़ाई है और ये ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, घनाभ में क्या क्या होता है, तो 6 क्या होता है, कुल जो सतह होते हैं, सतहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सतह जो होता है, सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, घनाभ में कुल शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों, शीर्ष जो होते हैं कितने होते हैं, 8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ठीक है, इतना समझ गए, कुल शीर्ष कितने होते हैं, 8 होता है। कुल कोर कितना होता है, कोर कितना होता है दोस्तों, कोर जो होता है, कोर कितना होता है, 12 होता है। कितना, 12 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। कोर का मतलब होता है कोना, जो कितना है, तो 12 है। ठीक है, ठीक है। और कितना क्या क्या है, कोर का मतलब किनारा, कोर नहीं दोस्तों, किनारा होता है। ये वाला कोन, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, इस तरह का किनारा जो है 12 होता है। सतह कितना होता है, 6 होता है। और शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो बात करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस और LH होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे घनाभ का आयतन अभी हमने बताया। वॉल्यूम जो क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये समझ गए, इसको भी याद रखना है। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, घनाभ का क्या होता है, विकर्ण याद रखिएगा। क्या दोस्तों, विकर्ण याद रखिएगा। यहाँ पे विकर्ण याद रखना है। क्या होता है विकर्ण, जो होता है कुछ नहीं होता है, लंबाई, लंबाई का अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना चीज़ याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला याद रखिए, कि एक और फार्मूला याद रखिए, क्या, कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, घनाभ का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं या फिर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहीं पे याद लिख देते हैं। घनाभ का जो होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 2 × L + B × H होता है। क्या होता है दोस्तों 2 × L + B × H होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इतना आप तो ध्यान रखना ही रखना है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ठीक है इतना पे आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 2 कह रहा है कि एक निश्चित जो है धनराशि ब्याज पर 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितना? एक निश्चित धनराशि 16 वर्ष में जो है दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 6 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में यह जो है 6 गुनी हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में? जैसे कि कोई एक यूनिट है जो कि दोगुना हो रहा है कितना साल में? 16 साल में। ठीक है, 16 साल में दोगुना हो रहा है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में 6 गुना हो रहा है। 6 गुना का मतलब है कि एक यूनिट से 6 गुना हो रहा है। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 से दोगुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 से दोगुना हो रहा है, तो कितना ब्याज लग रहा होगा? 1 यूनिट ब्याज लग रहा है। यहाँ पे 1 से 6 गुना हो रहा है, कितना ब्याज यहाँ पे लग रहा है? तो 5 लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सोल्व करना है? 16 हो रहा है, 16 साल में 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है, तो 5 ब्याज कितना लगेगा? तो यही आपसे कह रहा है। तो कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80 जो है 80 सालों में ये 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है दोस्तों? यदि किसी वस्तु की 986 में बेचने पर प्राप्त लाभ और 726 में बेचने पर प्राप्त हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे क्या है कि 986 है, 986 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। ठीक है, यहाँ पे जो है बीच में हम रखेंगे क्रय मूल्य, और यहाँ पे जो है जो कितना लाभ है वो भी पता नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 986 रुपये में बेचने पर लाभ, ठीक है क्या है 986 में बेचने से प्राप्त लाभ और 726 में 26 में बेचने पर प्राप्त हानि के समान है। मान लेते हैं कि अगर लाभ 1 यूनिट है तो हानि कितना होगा? 1 यूनिट होगा। दोनों क्या इक्वल है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है? तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे जो डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है? 0, और 8 में से 2 जाएगा 6, और 9 में से 7 गया 2 का। कितने का? 260 रुपये का। तो 1 यूनिट में कितने का? 1 यूनिट बराबर कितना? 130 रुपया। ठीक है, 130 रुपया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यही क्या कह रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आप 1 यूनिट से लाभ वाला से जो है लाभ से, यानी कि 1 यूनिट 130 है तो लाभ भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पे लाभ जब हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा? कोई वस्तु अगर लाभ 130 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 986 में से 130 अगर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 8 में से 3 जाएगा 5, और 9 में से 1 गया 8। कितना आ जाएगा आपका? 856 जो हो जाएगा। 856 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस वाले से लाभ वाले से 856 आया, तो इससे भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 726 से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 726 में निगेटिव हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य कितना होगा? इससे ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 726 से भी ज़्यादा होगा। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या करना है? 726 प्लस का कितना? अगर 1 यूनिट का मान कितना? 130। तो यहाँ पे क्या है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 130 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 6, 3 2 5, 7 1 8, 856 यहाँ भी, 856 यहाँ भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस समद्विभाजक टी है। समद्विभाजक कितना? टी पे मिलते हैं, जो कि चतुर्भुज के अंदर है।
STR 37.5 डिग्री है, और यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 7:8 है तो कोण Q और P के मापों का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है दोस्तों, हम कोई चतुर्भुज ले लेते हैं। जैसे कि चतुर्भुज कोई सा भी चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे चतुर्भुज कोई, ये तो वर्ग हो गया, चलिए बना ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से इसको मिला देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं P है, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंदर में T है, जो T कहीं पे मिलते हैं, कोण R और S समद्विभाजक है, कोण R और जो है समद्विभाजक है। यानी कि समद्विभाजक का मतलब है, समद्विभाजक का मतलब है कि दोनों बराबर बराबर कोणों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है, कोण T पर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है P और Q का अनुपात जो दिया हुआ है 7:8 के अनुपात में, ये 7, ये कितना है 8 है, ठीक है, 8 है। अब यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 37.5 डिग्री दिया हुआ है STR का। हमसे पूछा है कोण P, हमसे पूछा है कोण Q माइनस कोण P का अंतर, ठीक है, अंतर पूछा है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो STR जो होता है, कोण STR जो होता है, कोण STR जो होता है, कोण P प्लस Q/2 का आधा होता है। क्या होता है दोस्तों, आधा होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आधा होता है तो STR का मान कितना दिया हुआ है 37.5 डिग्री दिया हुआ है, 37.5 डिग्री दिया हुआ है, बराबर का कोण P और कोण Q कितना दिया हुआ है, तो 7x मान लेते हैं, प्लस कितना 8x मान लेते हैं, बटा कितना 2। अब यहाँ पे 37.5 से गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे कितना होगा 8 7 15x, ठीक है, 15 पचे क्या होता है 75, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब यहाँ पे 7x है माइनस का 8x है, ठीक है, कितना है 7x 8x है। तो यहाँ पे पहले सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले P हो जाएगा, पहले P उसके बाद Q, ठीक है, पहले P उसके बाद Q। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x माइनस का 7x। अब x का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 × 40, ठीक है, 5 × 40 माइनस का 7 × 5 35। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, दोनों का डिफरेंस जो आया आपका कितना आया 5 आया। तो यही आपका डिफरेंस पूछ रहा था कितना है 5 डिग्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात थी, जो अंदर का जो कोण होता है, जो कोण होता है इन दोनों का योग का आधा होता है। क्या होता है, इन दोनों कोणों का ये आधा होता है, ये आपसे याद रखना है, ठीक है। जो अंदर का कोण होता है वो इन दोनों का कोण का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक ठोस पीतल के गोले का व्यास जो होता है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, याद है। 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह पर टीन प्लेटिंग की लागत ज्ञात कीजिए अगर पाई का मान 22/7 है, ठीक है। इसमें कुछ हम बेसिक बताना चाहते हैं। बेसिक क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि कुछ फार्मूला हम याद करा देते हैं पहले। ये क्या है, तो मान के चलिए ये क्या है, गोला है, सॉरी क्या है दोस्तों, ये गोला है, ये क्या है, तो गोला है, ठीक है, ये गोला है। अब गोले का जो होता है, क्या होता है दोस्तों, गोला का जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है संपूर्ण, एक मिनट,
एक मिनट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है दोस्तों, 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² होता है, याद रखिएगा। गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक और होता है। अब क्या होता है, अब गोले का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आपसे आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है, अभी हम फार्मूला ये बता रहे हैं। एक होता है अर्धगोला, ठीक है, एक क्या होता है, जैसे कि ये गोला है, अब गोला से ये काट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको दूसरा से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये गोला है, ये गोला को 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अर्धगोला हो जाता है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr² होता है, याद रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, 3πr² होता है। ठीक है, 3πr² होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम तो जानते हैं 2/3 πr³ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर इधर 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और इधर 3 पॉइंट, याद रखिएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² और वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि ठोस पीतल के गोले का व्यास जो है कितना है, 10.5 है। 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसकी सतह पर टीन प्लेटिंग की लागत ज्ञात करना है। तो क्या है, जो सतह जो होता है, गोले का जो सतह होता है वही क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 4πr² होता है, 4πr², अभी बताया फार्मूला। तो 4 ऐसे, पाई का मान 22/7 और r² 10/105 बटा कितना 0 और 20 हो जाएगा, गुना 105/20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आया क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ये निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे काट दीजिए तो कटेगा कैसे, तो 21 पचे क्या होता है, 75 से क्या होता है दोस्तों, 21 पचे 75 से 4 पचे 20, 21 पचे 75 से 4 पचे 20, 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 21, 3 यहाँ पे बचेगा, 2 दूना का 4, 11 दूना का 22, और कहीं पे कुछ बचा है, नहीं बचा हुआ है। अब सीधा सीधी क्या कर दीजिए, तो गुना, तो 21 या 63 गुने 11 बटा का कितना है, तो 2, कितना बचा, 2 बचा, बराबर में तो 3 एकम 3, 3 छोड़ 9 और 6 एकम 6 बटे में 2। ठीक है, 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पंजे का 10, 346.5 आपका आएगा। लेकिन आपसे कह रहा है, एक मिनट देख लेते हैं सही है कि नहीं। चलिए, अब आपसे कह रहा है कि 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से जो है, दर से 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से आपको टीन की प्लेटिंग की लागत है। तो यही इसमें जो है 400 क्या कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 346 यानी कि 346.5 में 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से क्या है, लागत है। तो क्या कर देंगे, 4/100 से गुना कर देंगे। अब इसको अच्छे से क्या करना है, तो सोल्व करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 4 चौका 16, 16 2 18 का 8 में 1, 4 तिया 12 1 13,
अब यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है, और एक शून्य से एक शून्य कटे, सॉरी और सॉरी ये भी बता देते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट, तो ये शून्य खत्म हो जाएगा, ये वाला तो शून्य खत्म हो जाएगा ना, ये जो पॉइंट है दशमलव को बदल पूर्ण शून्य तो खत्म हो जाएगा। अब जब डिवाइड कर दीजिए तो एक शून्य और एक शून्य यानी कि कितना बचेगा, तो 13.86 रुपया जो है आपका लागत लगेगा इसको खर्च करने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 13.86 रुपये आपका मतलब कराने में खर्चा बैठेगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि एक लड़की ऊर्ध्वाधर स्तंभ से 15 मीटर दूर खड़ी है, ठीक है। वह ध्वज स्तंभ के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे कि क्या है यहाँ पे, चलिए कुछ देख लें, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है, तो ये वाला ये जो है यह स्तंभ है, इससे दूर जो है 15 मीटर दूर खड़ी कोई वस्तु है, मतलब कि लड़की है, वस्तु नहीं है, लड़की है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिला हुआ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिला हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए फिर कह रहा है 15 मीटर दूर खड़ी है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है 15 मीटर दूर खड़ी है, जो कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बना रही है। समझ गए, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे ऊंचाई हमसे पूछा है, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1/, ये √3 हो जाता है, ठीक है, 1√3 हो जाता है, 1/√3। तो हमसे पूछा है यहाँ पे टोटल मान कितना दिया है, दूरी कितना दिया है, 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, जबकि अनुपातिक राशि के हिसाब से कितना है, तो √3, ठीक है। क्या है, एक मिनट, क्या है दोस्तों, √3 है, क्या है, तो √3 है, ठीक है, √3 है। गुना हमसे हाइट पूछ रहा है, गुना 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करना है अच्छे से, 15 √3, ठीक है, हर पर में करण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या करना है, नीचे में तो रूट रहता नहीं है, तो क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 15√3 बटा कितना, 3, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो 3 बचे 15, यानी कि 5√3, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 5√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 किलोग्राम, यहाँ पे देख लीजिए, यदि 13 किलोग्राम प्याज का मूल्य जो है 273 है, ठीक है, 21 किलोग्राम टमाटर का जो मूल्य है 462, ठीक है, 27 किलोग्राम आलू का जो मूल्य है 594 है। तो 21 किलोग्राम प्याज और 25 किलोग्राम टमाटर, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ 21 किलोग्राम प्याज और 25 किलोग्राम टमाटर तथा 32 किलोग्राम आलू का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे कि कहने का मतलब है दोस्तों कि आप मार्केट जाते हैं, 25 रुपये किलो पर किलो, यानी कि कोई वस्तु है, तो आपसे पूछेगा कि 5 रुपये 21 किलो टमाटर का मूल्य कितना होगा, आप कर लीजिए। तो जब तक जो है इन वस्तुओं का 1 केजी का दाम नहीं निकलेगा, तब तक ये 21 किलोग्राम प्याज, 25 किलोग्राम टमाटर और 32 किलोग्राम आलू का मूल्य आपसे नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले पर केजी का मूल्य निकालेंगे। अगर जो है 13 किलोग्राम जो है, 13 किलोग्राम प्याज का मूल्य 273 है,
273 है, तो 1 किलो दाम कितना हो जाएगा, तो 273/13, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 दूना 26 और 13 एकम 13, यानी 21 रुपये आपका पर केजी है। 21 रुपये पर केजी आपका ये किसका मूल्य है, तो प्याज का है। इसी प्रकार पहला ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं तो 21 किलोग्राम टमाटर का जो मूल्य है 462 है। कितना है दोस्तों, 462 है। 462 कितने का, 21 किलोग्राम टमाटर का, 21 किलोग्राम टमाटर का। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 21 दूना 42 होता है, और 21 दूना 42 यानी 22 रुपया यहाँ पर आ गया। ठीक है, 22 रुपया यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब तीसरा कितना है, तो 27 किलोग्राम आलू का मूल्य जो है 594 है। कितना है, 594, एक मिनट, 594। ठीक है, 594 आपका है। ठीक है, कितने किलोग्राम का, तो 27 किलोग्राम का। तो अब यहाँ से 27 किलोग्राम वाला निकाल लेते हैं। तो 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54 और 54 5, 27 दूना 54, यानी कि ये भी 22 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बैठ गया। यानी कि जो प्याज बैठा कितना, 21 रुपये पर किलोग्राम, और कितना टमाटर कैसे बैठा, 22 रुपये प्रति किलोग्राम, और क्या था, आलू था 22 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हमसे जो पूछ रहा है उसका हम निकाल देंगे। तो हमसे पूछ रहा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि 21 केजी का, ठीक है, 25 केजी का और 32 केजी का। ठीक है, ठीक है। अब जो है 21 केजी प्याज का मूल्य जो है पर केजी कैसे मूल्य है, पर केजी 21 रुपया है। ठीक है, 21 रुपया है। और टमाटर कैसे है, तो 22 रुपया पर केजी है, 22 रुपया पर केजी है, 22 रुपया, एक मिनट, 22 रुपये जो है, 22 रुपये पर केजी है। और आलू जो है कैसे है, तो ये भी 22 रुपये पर केजी है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, तो मल्टीपल कर देते हैं और जोड़ देंगे सब में। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 गुना 21 441, और 22 गुना 25 कितना होगा, 25 दूना 50 के शून्य हाथ में 5, 25 दूना 50 और 5, 55, 550 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 के 4, हाथ में 2, हाँ हाथ में 4, 22 66 4 70, 704 रुपया। अब इन तीनों को क्या कर दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ के कितना आ जाएगा आपके पास, तो 4 1 5, 4 1 5, 5 4 9, 5 और 4 कितना 9, 7 5 12, 12 4 16, यानी कि 1695 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और आपको अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा, ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब जब तक जो है पर किलोग्राम नहीं निकलेगा दोस्तों, तब तक ये कैसे निकलेगा आपका 21 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 32 किलोग्राम। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो आप निकालिए, उसके बाद फिर क्या कर दीजिए, गुना करके जोड़ दीजिए। ये सिंपल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वस्तु है, क्या है दोस्तों, एक वस्तु जो है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद इसे 49,834 रुपये में बेचा जाता है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। काफ़ी एक बेहतरीन सवाल है। देखिए कैसे करना है, तो 60 रुपये जैसे कि अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य देख लेते हैं, मार्क प्राइस क्या है, तो ये 100 है। इस पे जो है 60% डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना में, 40 में। ठीक है, 40 में। अब यहाँ पे जो बेच रहा है 4800 कितना, 49,834 में बेच रहा है। ठीक है, 49,834 रुपये में बेच रहा है, जबकि हम इसने बेचा कितना में, 40 में। ठीक है, आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 20 दूना 40,
बी बचेगा 100, ठीक है। 2 से काटेगा तो 2 से कटेगा यहाँ पे कितना, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी कि अब गुना जो करके आएगा कितना आएगा दोस्तों, गुना करके कितना आएगा, तो 2 4 9 12 गुना कितना 5। यानी कि अब जो है 5 दूना 10 के 0, 5 एकम 5, 5 एक 6, फिर 5 नवा 45, 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24, हाथ में 2, 5 और 5 दूना 10, 10 2 12, यानी 12,400, यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, 1,24,560 रुपया, 1,24,560 रुपया। कहीं मिस्टेक किया हुआ है क्या, कहीं मिस्टेक है क्या दोस्तों, 24,912 गुना 5 यही तो करना था। तो 24,500 यहाँ पे, तो 5 दूना का 10, 0 हाथ में 5 एकम 5, 5 एक 6, 5 45 का, 45 का 5 हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24, कहीं तो मिस्टेक क्या हुआ तभी तो 12,400। एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक है, 2 एकम 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 एकम 2 और 1 4 2 7, ओ हो मिस्टेक, यहाँ पे 2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बल्कि 5 2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आपसे आंसर आ जाएगा सही सही, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मिटा के करें, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 5 और 3 8, और 5 नवा 45 का 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 4 24 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 2 12, यानी कि 12 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, 1,24,585, 1,24,585 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा दोस्तों लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, ताकि हमारा ये स्क्रिप्ट बनाने में, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चल देखते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक काम को ए जो है एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो है एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है ए से 45% कम कुशल है, बी जो है ना ए से 45% कम कुशल है। सी बी से 50% अधिक कुशल है, सी जो है बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 24 दिनों तक काम करते हैं, बी और सी मिलकर के 24 दिनों तक काम करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। कैसे सोल्व करना है यहाँ पे, कैसे सोल्व करना है यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे पहले तो अनुपातिक राशि निकाल लेंगे, तो ए अनुपात बी बराबर, जैसे कह रहा है कि बी जो है ए से 45% कम है, ए से, तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9 पचे 45, बी पचे का 100, यानी कि ये जो बी से, किससे, ए से, तो ये अगर ये जो है 20 यूनिट काम करता है, तो इससे 9 कम, तो ए कितना करेगा, तो 11 करेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे बी और सी यहाँ पे देख लेते हैं, बी और सी बी से 60% 50% अधिक है, बी से तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, यानी कि किससे, बी से, तो ये 2 है, तो ये सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट ज़्यादा करता है, यानी कि इससे 1 यूनिट ज़्यादा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और यहाँ पे सी, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 20 दूना का 40, ठीक है, 11 दूना का 22 और 11 तिया 33। आप लोग को तो निकालना आता ही होगा,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है ये दोनों, और तो इसी से दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। आप लोगों को रेशियो हमने पढ़ा होगा, रेशियो, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा ये सब। ठीक है, चलिए, बाय द वे ए जो है एक काम को 66 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है 66 दिन में करता है, तो ए का क्षमता कितना है, 40 है। कितना है दोस्तों, 40 है। कितना है, 40 है। तो 66 इंटू, सॉरी कोई बात नहीं, एक मिनट आना ही पड़ेगा। ये कितने, 66 दिनों में। ठीक है, 66 दिनों कितना, 40 इतना काम करेगा। बराबर में फिर बोला है बी और सी 24 दिनों तक काम करते थे। बी और सी जो मिल करके कितना काम करेगा, 3 2 5, 3 55 काम करेगा। तो 55 गुना कितना, 24, 55 गुना 24 यानी कि इफिशिएंसी कितना, 24 कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। ठीक है, प्लस कितना बोला, फिर ए जो शेष काम बचेगा ए कितने दिनों में करेगा, यानी कि 40 यूनिट के साथ में कितने दिनों में करेगा पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, 4 छक 24 और 2 26, यानी कि 26 और 40 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 24 पचे 20 से हाथ में 12, 24 पचे 20 से 120, 100 क्या हो जाएगा, 120, 120 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, 2 3 132, यानी कि 1320। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बाकी, 40 ए बचा। अब यहाँ पे काट के कितना आएगा, घटा करके कितना आएगा, 0 एकम 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, बराबर कितना, 40 ए। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि ए जो है शेष काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो 33 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। पी जो है यहाँ पे समझा देते हैं, पी जो है क्यू से, मान लेते हैं ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 2 है। ठीक है, ये हमने समझाया, अभी लिखा नहीं है। फिर बोला है पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। सॉरी, जो आर से जो है 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 2 गुना बड़ा है। यदि पी और क्यू आर की कुल आयु जो है 27 वर्ष है, तो क्यू की कुल आयु ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि पी क्यू और एक है आर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। जो का मतलब होता है नज़दीक वाले के लिए, नहीं सेकेंड पर्सन के लिए। तो मान लेते हैं अगर ये एक्स है तो ये क्यू कितना है, 2x है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इससे p जो है q से 2 वर्ष बड़ा है तो ये 2x प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोनों को तीनों को जोड़ करके कितना आयु आता है, 27 आता है। तो यहाँ पे 2x और x कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना 2 बराबर कितना आता है, 27। कितना आता है दोस्तों, 27 आता है। ठीक है, 27। अब यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 27 में से 2 जाएगा कितना, 25, x बराबर कितना, 5। ठीक है, कितना आया, 5 आया। अब आपसे पूछ रहा है q की आयु क्या है। q कितना है, q जो है 2x है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना x का मान 5 रखेंगे, 5 बराबर कितने, 10। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है आपसे, एक पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टैंक को 16 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, कितना मिनट लगेंगे, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कि
जैसे कि क्या है, जैसे कि ए जो है टैंक है, ए पाइप है जो कि भर सकता है, तो प्लस का चिन्ह देते हैं, 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दूसरा पाइप भरे टैंक को जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 16 मिनट में खाली कर सकता है, पूरे 16 मिनट में क्या करता है, तो खाली कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टाइम का रेशियो था, तो ये एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8×2 = 16 और 16×16, ठीक है, ये आ गया। अब जो काम करेगा कितना, 16 यूनिट काम करना है, लेकिन पूछा गया है टैंक का 1/4, टैंक का 1/4 तो 1/4 से मल्टीपल कर देंगे, इतना काम करना है। तो कौन करेगा, टैंक खाली होने पर दोनों पाइपों को साथ खोल दिए जाए, दोनों जब टंकी खाली रहती है तो दोनों पाइप को क्या करते हैं, तो खोल देते हैं। तो 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये खाली करता है, 2 यूनिट ये भरता है और 1 यूनिट खाली करता है, तो ओवरऑल जो भरेगा कितना यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। तो कितना देरी में, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो 4 से 4×4 = 16 यानी 4 बार में, तो 4 बराबर डी यानी कि 4 मिनट में जो है ये क्या हो जाएगा, तो भर जाएगा, क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस आंसर का कितना राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है दोस्तों कि 10/50, 10 बटा क्या है 50 का यहाँ पे का मतलब ध्यान रखिएगा, का मतलब होता है बटा में, क्या होता है, का मतलब जो होता है नीचे होता है। कितना प्रतिशत 1/20 होगा, कितना प्रतिशत 1/20 होगा, तो 1/20 को रखेंगे ऊपर, ठीक है, ये मोटी लाइन है, ठीक है, ये मोटी लाइन है, मोटी लाइन। 10/50 का 10/50 नीचे रखेंगे, का कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुना क्या कर देंगे, 100%। अब इसको मान सोल्व कर दीजिए, 1/20, ठीक है, ये मोटी लाइन है, तो मोटी लाइन जो है, मोटी लाइन के लिए गुना कर देंगे, और ये 50 है तो उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 50 बटा कितना हो जाएगा 10, और गुना में कितना है, तो 100% है, कितना है 100% है। तो यहाँ से बी बचेगा, होता है 100 5 बार में, और ये 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा दोस्तों 25% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दशमलव भिन्न जो है, दशमलव भिन्न दशमलव संख्या 0.595959 का भिन्न रूप क्या है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी रूप में, जैसे कि क्या है 0.121212 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0.12 पे रेकरिंग दे सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो 12 बट्टा कितना 9। अब इसको कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटता है तो नहीं कटता है, कटता है तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99, यानी कि 4 बटा, इसका सरलतम रूप क्या है 4/33, यही आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.595959, तो 0.59 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 59 तो ऐसे लिखेंगे, 59 ऐसे, बटा में रेकरिंग के लिए जिस पे रेकरिंग है, 2 रेकरिंग है तो 2 को 9 देंगे, ठीक है। अब ये कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा सवाल है, एक बेहतरीन सवाल होता है, जो हर एक एग्जाम में ना हो तो वो एग्जाम किस काम का। अगर ये सवाल ना आए उस एग्जाम में तो ये वो एग्जाम का मतलब है ही नहीं, ऐसा ये सवाल है। किसका है, टाइम इन डिस्टेंस का ये सवाल है। कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय पहुंचने में 8 मिनट देरी पहुंचता है, ठीक है, देरी से पहुंचता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितने समय लगेगा। जैसे कि कोई सामान्य समय है, ठीक है, ये सामान्य चाल है, और ये चला गया चाल है, चला गया चाल है। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो जो आएगा कितना आएगा दोस्तों, सामान्य चाल का, हमने का मतलब बताया था इसके लिए, यानी नीचे, तो कितना है 4 है, लेकिन उस दिन चला कैसे 3 से,
यानी कि जनरली जो चलता है तो 4 यूनिट से चलता है, लेकिन चला उस दिन कैसे चला तो 3 से, यानी कि कम चला है। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो जो आ जाएगा आपका 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो जो चाल का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, इतना आप समझते हैं। अब से पूछा है कि कार्यालय पहुंचने में, अब मनीष अपने कार्यालय पहुंचने में 8 मिनट देरी करता है, जबकि यहाँ पे कितना मिनट का देरी हुआ तो 1 यूनिट का देरी हुआ। कितना, 1 यूनिट का देरी होता है, जबकि एक्चुअल में कितने मिनट का देरी हुआ तो 8 मिनट का देरी होता है। तो ठीक है, तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगा होगा। सामान्यता का मतलब कितना, सामान्य चाल सामान्य टाइम, तो कितना लगा होगा तो 8 गुना 3 यूनिट का मान पूछा है, 3 यूनिट का मान, तो 3 गुना कितना 8 कर देंगे, 8 तिया 24 मिनट आपका समय लगा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे बेहतरीन कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, हो सकता है लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन इस क्वेश्चन का अच्छा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक नहीं, एक तरह से इसको सोचने का एक अच्छा सवाल है, बनाने का एक तरीका अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि 9 और 48 का तृतीय अनुपात क्या है तो x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात, एक मिनट, तृतीय अनुपात जो होता है, क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर बटा ए होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो बी स्क्वायर बटा ए पर सेट करेंगे तो बी क्या, ए है, ये क्या है बी है। तो 48 का स्क्वायर यानी कि 48 गुना 48 बटा कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए, 3 तिया 9 होता है, 16 तिया 48 होता है, 3 से काटेंगे 16 बार में, तो 16 गुने 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जैसे होते हैं फार्मूला आप याद रखना पड़ेगा। आधा जो होते हैं यानी कि 10 से 15% जो हिसाब होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो ये ऐसे तरह से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई लड़का, क्या है दोस्तों, यदि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकेंड लगेगा। कितना क्या है तो सेकेंड लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कि क्या है तो यहाँ पे जो है एक वर्ग है। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग की भुजा जो है 20 मीटर है। कितना है 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर यहाँ भी है, और 20 मीटर यहाँ भी है, और 20 मीटर यहाँ भी है। यानी कि टोटल जो दौड़ेगा तो ये परिमाप के बराबर ही दौड़ेगा, परिमाप के बराबर ही दौड़ेगा। कितना, परिमाप के बराबर ही दौड़ेगा। तो परिमाप इसका क्या होता है, परिमाप जो होगा वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू ए होता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 20 यानी कि 80 मीटर ये टोटल दौड़ना है इसको है। दूरी निकल गया कितना 80, चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, चाल होता है। ठीक है, अब दूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ 80 मीटर बटे चाल कितना हुआ है, हमें से सेकेंड में पूछा है, ये भी ध्यान रखना है सेकेंड में। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, 18 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब काट दीजिए, 9 दूना का होता है 18 और 5 से काटेगा 16 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 17 से बढ़कर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी, ठीक है। 14 विद्यार्थियों का औसत स्कोर जो था 68 था, शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर क्या था 73 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर क्या था आपसे कह रहा है। जैसे कि कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि 14 विद्यार्थी थे जिनका औसत स्कोर था, एवरेज जो था क्या था 68 था, ठीक है 68 था। शेष विद्यार्थी, शेष कितना बता 14 में 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 24 विद्यार्थी बचा। उनका जो था स्कोर जो था 73 था। अब यहाँ पे कटता है तो यहाँ पे काट देंगे, 7 दूना 14 और 12 दूना 24। अब ये सिंपल मेथड हो गया है, तो हम क्या करते हैं सिंपल से ही क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो 14 गुने 68 कर देंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 हाथ में 5, 6 7 छक 42, 42 और 5 42 5 47, 42 और 5 47, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 12 तिया 36 का 6 हाथ में 3, 12 सत्ते 84 और 3 87, ठीक है। बटा कितना कर देंगे, टोटल में डिवाइड करना है तो 12 सत्ते 12 7 19, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, सही जुड़ा हुआ है ना, गुना किया हुआ है। 8 सत्ते 56 का 6 में 5, 7 2 7 छक 42 और 5 47, ठीक है। 6 और 6 12, 7 और 7 14 1 15 और 8 और 4 12, 12 1 13, ठीक है। 133 135 बटा 1352 बटा 9, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 19 से ते होता है 33 से 133, ठीक है। 33 में बचेगा कितना बचेगा दोस्तों, 135 में से 133 जाएगा, कितना बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बचेगा और 2, तो 19 एक 19 एकम 19, यानी कि कुछ और, तो 2 1 बचेगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका राइट, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन में 71.2, तो आपका राइट आंसर 71 नंबर 2 हो जाएगा। 71.2 आपका जो हो जाएगा पूरी कक्षा का एवरेज स्कोर हो जाएगा। तो राइट आंसर 71.2 हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पूरा सोल्व नहीं करने होते दोस्तों, कुछ ठीक है, तो कुछ पॉइंट में ही देकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1900 आप काटेगा तो 71.2 से पूरी तरह से कट जाता है, या फिर कुछ बचेगा तो बचेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 71.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 53% बढ़ जाती है, क्या हो जाती है 53% बढ़ जाती है, और टीवी की कीमत 55% कम हो जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी मूल्य कीमतों का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये आपसे कह रहा है। कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, जैसे कि क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक क्या है, तो पहले क्या है वॉशिंग मशीन या टीवी है। पहले जो है टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से, एक वॉशिंग मशीन क्या है वॉशिंग मशीन और एक टीवी है, क्या है टीवी है। जो कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% का फ्रैक्शन जो होता है 1/2 होता है, तो ये अगर 2 है तो ये कितना 1 है, ठीक है, कम है टीवी की कीमत से। फिर बोल रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 53% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 53% जो है बढ़ा दिया जाए, ठीक है 53% बढ़ा दिया जाए। फिर बोला टीवी की कीमत में 55% कम कर दिया जाए, 55% कम कर दिया जाए, ठीक है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत कितना, 8 वॉशिंग अगर कीमत तो यही होगा ना पूरा, 8 वॉशिंग मशीन और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो यही तो आपका टोटल मूल हो गया। यही क्या हो गया, जैसे एक वॉशिंग मशीन का कीमत 1 रुपया, तो 8 वॉशिंग मशीन का 8 रुपया, यही तो आपका कीमत हो जाएगा टोटल। तो ये रेशियो हो गया, तो 8 से काटे 2 से काटे, यानी कि 2 दूना 4 से पूरा कटेगा, तो 4 दूना 8, यानी कि 2:1 आएगा। तो ठीक है, तो 53 दूना कितना 3 दूना 6, 106 हो जाता है। 106 प्लस का प्लस परसेंट और माइनस का कितना हो जाएगा 55 बटे कितना टोटल कितने पे 3 पे, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5 बटे कितना 3%, ठीक है। तो 77 या 51% का क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया,
क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया आपका 17%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे कैसे किया फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आसान तरीका था। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी के 20% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होगी, उसी संख्या का 80% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है जी। क्या कह रहा है, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कैसे करना है, एक आसान तरीका होता है ये। देखिए, यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाए, ठीक है, 20%, जैसे कोई संख्या 100 है, एक मिनट, यदि कोई संख्या 100 है और इसका 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कितना जोड़ रहा है, तो कितना मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 80 है। अगर 80 अगर परसेंट में भी देखें तो ये 80% है, तो यही 80% का जो मान है कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। लेकिन एक आसान तो तब हो जाता है जब यहाँ पे लास्ट में भी क्वेश्चन कह रहा है कि 80% कितना होगा, तो यही तो 80% कितना होगा, तो यही तो कितना है, 60 है। कितना है दोस्तों, यही तो कितना है, 60 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा माइंड डियर होता है। आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बाद भी आंसर 60 ही आएगा। लेकिन एक हैरानी की बात तो यहाँ पे ये है कि 100 के क्वेश्चन, जैसे कोई यूनिट 100 है, 100 का 20% क्या होता है, 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 80। अगर परसेंट में देखा जाए तो 80% भी है, ठीक है, 80% भी है, तो 80% इक्वल बराबर कितना है, 60। तो यही तो 80% पूछा है, तो 80% बराबर कितना है, आंसर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे। निशा अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फ़ोन का अंकित मूल्य 24,500 है। उस पर 20% और 80% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है, दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह जो है भुगतान कितना करती है, तो 13,132 रुपये भुगतान करती है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। एक आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है इसको, तो यहाँ पे देखिए, निशा अपने बच्चों की मोबाइल फ़ोन खरीदी और फ़ोन का अंकित मूल्य कितना था, 24,500। ठीक है, 24,000 कितना है दोस्तों, 500। इस पर 2 क्रमिक छूट दे दिया, जो कितना दिया है दोस्तों, 20%। 20% तो कितना में बेचा होगा, 80, तो 80 बटा कितना, 100। एक और छूट दिया है 80% का, तो यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा, सी बटा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये, और इसके बाद जो पे कितना किया है, भुगतान कितना किया है, 13,132 रुपये, 13,132 रुपया। अब इसको सोल्व कर देंगे एक आसान तरीका से, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 चौका 80, बी बचेगा 100। ठीक है, 5 से काटेगा, 5 चौके 20, ठीक है, 4 5 पंडवा 45 होता है, 49, और यहाँ से 4 से यह डिवाइड कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 12 1 1 4 दूना 8, 4 अठी 32, 4 तिया 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3283 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है थोड़ा सा इसको घेर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बचेगा 100 माइनस, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, 100 माइनस सी बराबर कितना, 32,383। ठीक है, 3283 बटे में डिवाइड कितना करना है, 49 से। ठीक है, 49 से, अब ये 49 बार में कटेगा, तो यहाँ पे देखिए, 4 छक 24, 9 छक 9 सत्ते 63, यानी कि कितना बार में कटेगा, तो 67 बार में ये कटने जा रहा है। कितना, 67 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस सी कितना होता है, बराबर का 67, तो सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 67, 100 माइनस 67 कितना करिएगा, तो कितना आ जाएगा, 33 आपका आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, परीक्षण जो दिया हुआ इतना जो दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, जो माध्य बराबर होता है टोटल संख्यों का योग,
संख्यों का योग बटा संख्या, ठीक है। संख्या शॉर्ट में कह सकते हैं योग बटा संख्यों का योग बटा संख्या, ठीक है। आप इसको इस मेथड पे सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 2 का होल स्क्वायर सरल कीजिए। अब यहाँ पे सरल करना है, कैसे करना है यहाँ पे, तो एक आसान है। तो 3a + b का होल स्क्वायर जैसे करना है, तो 3 का स्क्वायर 9x², ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 2ab, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12x हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है। 3 का स्क्वायर 9x², प्लस का क्या हो जाएगा 4, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 6 दूना 12x। अब ये 12 से 12x प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। 9 और 9 18x², और 4 प्लस 8x, खाली 8, तो आपका 8 18x² 8 बराबर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कि √5, इसके अंडर रूट में भी √5 √25 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 10 और √4 है। कैसे सोल्व करना है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि 5 तो 5 ऐसे लिखा, अंडर रूट का तो रूट निकलेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 9, माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का 2। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 25 5 30, 30 4 34, 34 माइनस का 19 -2, 14 में से 9 जाएगा 5, √5, 14 में से 9 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 3 में से 1 2 में से 1 जाएगा 1 1 मिनट कहीं तो मिस्टेक। 25 5 30, 25 5 30, 30 5 35 और 1 मिनट यहाँ पे जो हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35। अब घटा दीजिए, अब यहाँ पे घटा दीजिए। 15 में से 9 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, √-2, यहाँ पे 4 -2, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 एक बेहतरीन सवाल है जो कि एग्जाम में काफ़ी ये फंसाता नहीं है, काफ़ी ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में इसको इंक्लूड करके बता देंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और ठीक है, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।